हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप और परसेंटेज की नेक्स्ट और जितने भी टाइप होंगे वो हम कवर करते चलेंगे बिना किसी टाइम गवाए। तो बस आप इस चैनल पे डेडिकेशन से बने रहिएगा। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। टाइम आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है, तो इसलिए बिना किसी बात किए सबसे पहले चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे किसी संख्या के 25% में 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं तो वह संख्या क्या होगी। मतलब कोई संख्या उसके 25% में 25 घटाने से कितना बचता है भाइयों, 25 शेष बचता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है इसका। तो आप बोलोगे सर कहने का अर्थ यह होगा इसका कि किसी संख्या का 25%, तो संख्या क्या होगी। तो संख्या मान लो भाई आप क्या एक्स। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आपको चलते रहना है। तो सबसे पहले एक्स का 25% निकालो भाई, क्योंकि एक्स का 25% तो बोला है इसने। तो आप बोलोगे सर 25% ही बोला इसने, 25%। और इसमें से क्या करना है, 25 घटाना है। ये 25 घटा दिया और बचे कितने। तो आप बोलोगे सर 25 ही बचे। कभी भी ऐसी कंडीशन दिख जाए तो क्या करना होगा, इस अंदर वाली संख्या से भी इंटू करो और बाहर वाली से भी इंटू करो। तो ये कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा अपने पास कितना, 25x और ये 2500 और इधर भी कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इधर भी 2500 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, x की वैल्यू एक तरफ रख लो। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 25x और ये माइनस की वैल्यू ये उधर जाने के बाद क्या हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये माइनस की वैल्यू है जो उधर जाने के बाद प्लस की बन जाएगी, तो मतलब कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर प्लस की बन जाएगी, मतलब ऐड हो जाएगी इसमें। ऐड होने का मतलब क्या होगा, ऐड होने का मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों प्लस हो जाएगी। अब आगे सोल्व करेंगे इसको। तो 25x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई। तो आप बोलोगे सर 2500 ये है, 2500 ये है, मतलब हो जाएंगे कितने, 5000। अरे भाई 5000 होंगे या नहीं होंगे, जल्दी से थम्स अप कर दो अगर मेरे तरीका आपको अच्छा लगा हो। तो ये जाएगा x और 5000 बटा कितना भाइयों, 25। x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ रख लिया और बाकी वैल्यू को नीचे रख दिया। आगे काटो, 25 से 2 बार काट लो और ये 2 जीरो इसके अंदर ऐड कर दो। मतलब x की वैल्यू कितनी, 200। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कोई भी संख्या है उस संख्या का 25% निकालना है, उसमें से 25 क्या माइनस करना है और 25 शेष बचेंगे। तो यही कंडीशन हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। आगे इसको सोल्व करेंगे। 25x ये हो जाएगा 2500 से इंटू होगा और बाहर वाली से भी इंटू होगा, तो ये 2500 और बाहर भी 2500। इधर 25x और उधर जाने के बाद ये माइनस का उधर प्लस हो जाएगा। दोनों एड होके मिल जाएंगे, बन जाएंगे कितने, 5000। और 25x की वैल्यू कितनी है, 5000। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 200। तो ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होगा। मतलब टोटल पूर्णांक पूछा। तो आपको पता होगा कि उसने प्राप्त कितने किए। तो आप बोलोगे सर उसने प्राप्त किए कितने, 180। भाई 180 तो उसने प्राप्त किए हैं ना भाइयों। तो आप बोलोगे सर डेफिनेट उसने 180 तो प्राप्त किए, लेकिन उसको चाहिए कितने, 30%। कितने चाहिए भाइयों। तो आप बोलोगे सर उसको 30% चाहिए। कितने चाहिए, 30% चाहिए। लेकिन उसने 180 तो प्राप्त किया है भाइयों, पास तो नहीं हुआ ना वो। तो आप बोलोगे सर नहीं हुआ, उसको चाहिए कितना, और चाहिए उसको 30 अंक। अगर उसको मैं 30 अंक दे दूंगा तो वो पास हो जाएगा। तो ये फेल हो रहा है तो हम इसको क्या करें, 30 अंक दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। मतलब ये पास हो जाएगा। और ये पास किसके बराबर है भाइयों, ये 30% के बराबर है। मतलब मिनिमम उसको 210 नंबर लाएगा तो वो पास होगा। और यह परसेंटेज में वैल्यू दे रखी कितनी, 30%। तो एक की कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये 30% की वैल्यू है, कितनी, 30% की वैल्यू 210। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू जब भी निकालो तो उस संख्या को नीचे रख दो।
और पूर्णांक पूछा है तो किससे इंटू करो, पूर्णांक होता है हमेशा 100 पर काउंट, तो 100 से इंटू कर दो इसको। तो ये कितनी बार, तो बोलोगे सर 7 बार, मतलब कितना हो जाएगा ये 700, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। उसने बोला था कि 180 अंक प्राप्त किए लेकिन 30 अंक से फेल हो जाता है, मतलब ज़रूरत कितने की थी, तो आप बोलोगे सर ज़रूरत होगी उसको कितने की, 210 अंक की। 210 अंक की ज़रूरत थी उसको, और परसेंटेज में कितनी थी, तो आप बोलोगे सर परसेंटेज में 30% के बराबर थी। वो कितना, 210 30% के बराबर थी। 1% की वैल्यू निकाल ली, ये 1% है भाई, 1% की वैल्यू निकाल दी कितनी, 7, और 100 की कितनी हो जाएगी, 700, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तरांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। परीक्षा का टोटल मतलब कुल पूर्णांक पूछा, तो आपको पता होगा भाइयों कि उसने 20% पिछले वाले में अंक दे रखा था, इसमें परसेंट दे रखा है, इसने 20% अंक तो प्राप्त किए, और 20 अंक क्या किया, 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंक से फेल हो जाता है। 20 अंक प्राप्त करने के बावजूद भी वो क्या हो जाता है, 72 अंक से फेल हो जाता है। उसको चाहिए कितने, उसको चाहिए 30%। कितने चाहिए भाइयों, 30%। लाया कितना, तो आप बोलोगे सर 20%। सबसे पहले परसेंटेज को ही देखना है आपको, तो आप बताओ परसेंटेज में कितने से फेल हो रहा है वो, तो आप बोलोगे सर उसने 20 प्राप्त किया है, वो फेल हो रहा है किससे, 10% से वो फेल हो रहा है। अरे भाई 10% से फेल हो रहा है ना, और अंकों में कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर अंकों में दे रखा है कितना, 72। कितना दे रखा है, 72। तो एक की कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर आपने बताया था कि जो भी निकालना है उसको बटे में रख दो, एक की वैल्यू आ जाएगी। तो एक की वैल्यू आ जाएगी, तो निकालना कितना है, तो आप बोलोगे सर 100 का निकालना है, क्योंकि पूर्णांक 100 पे होता है। तो काटो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 720, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितना है भाई, ये अंक में है 720 अंक, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर होगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। हम प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बेसिक तरीके से चलने वाले हैं लेकर, बस आप इस चैनल पे बन रही है डेडिकेशन के साथ। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में असूल ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तरांक से 35 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होगा, टोटल पूर्णांक पूछा है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन दिखे तो एक तरफ लिखना है भाइयों, क्या एक तरफ लिखना है अंक और एक तरफ परसेंट, एक तरफ परसेंट और एक तरफ अंक। परसेंट का क्या करना है आपको, परसेंट का हमेशा डिफरेंट करना है। क्या करना है, डिफरेंट करना है। और इसका ये प्लस माइनस किस पे करेगा, ये निर्भर ये करेगा फेल या पास पे। देखते हैं सबसे पहले कितना, 25% अंक, 25% अंक, और ये क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 40 अंक से फेल हो रहा है तो इसको पास कर दूं। कर दिया। और फिर असूल ने 40% अंक, ये 40% अंक, और ये क्या हो रहा है, ये ज़्यादा कितने लाए, अधिक लाए, कितना 35। तो क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, मतलब दोनों को क्या करना है आपको बराबर करना है। तो इधर तो क्या करना होगा, इधर तो माइनस करना होगा। तो ये कितना है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, 15%। और इधर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। असमान हो तो क्या करना होगा भाइयों, जोड़ना है। और समान है तो क्या करना होगा, समान है तो प्लस करना है। मतलब अगर दोनों तरफ पास आ जाए तो ये समान हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। यहाँ पर असमान है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो असमान हो गया। मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर असमान है तो प्लस होगा। मतलब ये है इसका अर्थ कि ये हो जाएगा कितना, 75, क्योंकि ऐड हो जाएगा। तो आप बताओ भाई ये 15% की वैल्यू कितनी है, 15% की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 15% की वैल्यू है 75। तो 1% की कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर
इसके बटे में ले जाओ किसको, 15 को, और ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। पूछा कितना है तो आप बोलोगे सर टोटल पूर्णांक पूछा है, तो किस पे काउंट होगा, 100 पे, तो इंटू कर दो 100 से, 15 5 75, और ये क्या हो जाएगा 500 अंक, ये क्या हो जाएगा इसका पूर्णांक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? सबसे पहले क्या करना है, एक तरफ परसेंट लेना है, एक तरफ अंक लेना है, परसेंट को डिफरेंट करना है और अंक को ऐसा मान हो तो जोड़ना है, ऐसा मान हो तो माइनस करना है। 15% की वैल्यू क्या थी 75, एक की कितनी हो जाएगी 5, तो 100 की कितनी हो जाएगी 500, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से नोट डाउन कर लो। और ऐसे ही बेसिक तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, तरीकों को समझो बस। चलो 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा कितनी हो जाए, 44% हो जाए। तो देखना है कैसे डील करना है ऐसे क्वेश्चन से। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना होगा, कितना डाल रहा है कितना निकाल रहा है, तो सबसे पहले लेना होगा भाइयों आपको क्या, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, और यहाँ पर परसेंट क्या विपरीत, और यहाँ पर भी क्या विपरीत। तो आप बोलोगे सर ये विपरीत का मतलब क्या होगा, तो टोटल क्वांटिटी सबसे पहले, टोटल क्वांटिटी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। टोटल क्वांटिटी हो जाएगी कितनी 400, और परसेंट विपरीत, परसेंट का मतलब क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि उसने पूछा क्या है, इसमें कितना नमक और मिलाए, तो नमक मिला रहे हैं उसके अंदर, तो आपको लेना क्या होगा, नमक का विपरीत क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पानी होता है। इस लाइन को पकड़ना है, बीच वाली लाइन को, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। कितना नमक और मिलाए, तो कितना नमक यहाँ से पता लगना चाहिए आपको कि कितना नमक, तो नमक पूछा है तो पानी का लेना है। तो ऊपर 30% नमक है, तो बताओ पानी कितना है, तो आप बोलोगे सर 70%, और 44% नीचे नमक है, तो पानी कितना हो जाएगा 56%। आगे काट रहे भाई, 7 से कट जाएगा, 7 8 56, इट्स को 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा 50, 10 से इंटू होगा तो 500। पहले कितना था, पहले था 400, अब कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर अब बार हो गया कितना 500। अभी कितना हो गया भाई, तो आप बोलोगे सर 500 कितना ऐड हुआ इसके अंदर 100, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 100, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये किस में है, ये ग्राम में है भाई हो, 100 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बिना किसी देरी किए प्रत्येक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करने वाले हैं। बस आप बने रहिए आरवी स्टडी के साथ, आपको मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, मेरे पे भरोसा रखो, और मैं आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो कैंडिडेट कितने, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, कैंडिडेट लिखना है, कितना है 2 कैंडिडेट है, राम और मोहन। कौन कौन है भाई, तो आप बोलोगे सर राम है और मोहन है। राम का वेतन मोहन के वेतन से अधिक है, तो अगर ये 100 है तो इसका 25% अधिक, तो आप बोलोगे सर 25% मतलब 125। पूछा क्या है, मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है। जब कभी भी से लगा हुआ हो तो क्या करना होगा, डिफरेंट लेना है, कितना अधिक कितना कम हो तो क्या करना होगा, डिफरेंट लेना है। तो कितना अधिक है 25, किसका वेतन, राम के वेतन से, तो राम का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर राम के वेतन जिसके आगे से लगाओ उसको कर दो क्या नीचे, और बाकी संख्या ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 125% में कन्वर्ट करो। 100 से काटो रे भाई कितनी बार, 5 बार, और ये 4 बार, इसको काटो 5 बार, और ये कितना हो जाएगा 20%, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। 20% क्या होगा कमी, 20% कमी, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पे। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिनेमा हॉल की आय पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो आपको पता होगा 20% कितना होता है। पहली कक्षा में बताया था भाई 20% कितना होता है और 30% कितना होता है। तो 20% होगा कितना भाई? हो 1/5 और 30% 3/10। तो पहले कंडीशन क्या है? 20% कमी, तो मतलब 5 से कमी होगी 1 की, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस या माइनस ये कमी को दर्शाएगा। अगर कमी है तो माइनस हो जाएगा और वृद्धि है तो ऐड हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन है वृद्धि, तो 10 से क्या हो जाएगा? 13। तो इधर कितना हो जाएगा? ओवरऑल इंटू करना है ऊपर नीचे, तो ओवरऑल हो जाएगा 50 और इधर कितना हो जाएगा? 13×52, मतलब 50 से बड़ा कितना? तो आप बोलोगे सर 2 बड़ा है, क्योंकि 52 हो गया। उधर कहाँ से बड़ा है? इस वाली संख्या से बड़ा है। पहले वाली संख्या पर बड़ा है कितना? 2 बड़ा है, तो इंटू कर दो किससे भाई? 100 से। काटो रे भाई इसको 2 बार, और ये क्या हो जाएगा? 4% क्या हो जाएगी? हमारे पास वृद्धि हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। 4% क्या हो जाएगी? अपनी वृद्धि हो जाएगी, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या होगा? सबसे पहले परसेंट को बिन में कन्वर्ट करना होगा। तो 20% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 20% होता है 1/5, मतलब 5 में 1 की कमी, तो कितना हो जाएगा? 5 से 4। 10 पे 3 की वृद्धि, तो 10 से 13। ओवरऑल कितना? 50 से 52। कितना बड़ा? तो आप बोलोगे सर 2 बड़ा। किस पे बड़ा? 50 पे बड़ा। तो 100% की वैल्यू निकालनी 100 पर, क्योंकि 100 पर जो भी काउंट करेंगे वो 100 पर करेंगे। तो अपना उत्तर आ जाएगा कितना? 4% वृद्धि, और यही क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप बोलोगे सर πr²। क्या होता है भाई? πr²। पाई से पाई कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कॉमन होगा। कैसे? जैसे मान लो ये है πr², रेडियस अलग हो सकती है, पाई तो पाई होगी ना भाई, उसमें भी लोगे तो भी पाई होगी, तो इसलिए ये कॉमन होने के कारण कट जाएगी। तो अपने पास क्या करना होगा? r², मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस क्या है हमारे पास? तो आप बोलोगे सर त्रिज्या में 20% की वृद्धि। तो आप बताओ 20% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 20% होता है 1/5। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इसको परसेंटेज को अच्छे तरीके से समझाया कि 20% कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 20% होता है कितना? 1/5। तो 5 से क्या हुआ है? वृद्धि हुई है कितनी? 1। तो कितना हो जाएगा? अच्छा, वृद्धि हुई है ना, वृद्धि। और फिर दूसरी बार, अच्छा, ओवरऑल कितना? 25 से कितना? 36, कितना? 11। 25 से बड़ा है, 36 हो गया यहाँ पे, तो कितना बड़ा है? तो आप बोलोगे सर 11 बड़ा है। किस पे बड़ा है? 25 पे बड़ा है, और इंटू कर दो किससे? 100 से। कितनी बार? 4 बार काटो, तो कितना कट जाएगा? 4 बार, और ये कितना हो जाएगा? 44। और ये क्या हो जाएगी? वृद्धि। 44% क्या हो जाएगी? वृद्धि, और ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिधि है, मतलब इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है और क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना होगा? इसका स्क्वायर करना होगा, r²। तो मतलब भिन्न को 2 बार लिखना है। तो 5 से 6, 5 से 6, ओवरऑल 25। इधर हो गया कितना? 36। पहले तो 25, अब कितना हो गया? 36 हो गया। कितना बड़ा? 11 बड़ा। किस पे बड़ा? 25 पे बड़ा। तो टोटल निकाल लिया किस पे? 100 पे, और आगे उत्तर अपना कितना? 44%। और ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है और सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 2400 रुपये हो तो हरि का वेतन कितना होगा। मतलब हरि का वेतन निकालना है, कुछ हमारे को अनुपात दे रखा है, उस अनुपात को समान करके क्या करना होगा, हरि का वेतन निकालना होगा। तो कितने कैंडिडेट है, सबसे पहले कैंडिडेट देखो तो आप बोलोगे सर कैंडिडेट है हरि, सोहन और मोहन। हरि है और कौन है, तो आप बोलोगे सर हरि है, सोहन है और मोहन है। हरि, सोहन और मोहन। तो क्या बता रखा है, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। हरि का वेतन अगर ये 10 है तो भाई ये कितना है, तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि 10% कितना होता है, 1/10। कितना होता है भाई, 1/10। और आगे बता रखा है क्या, सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। इसका वेतन किससे अधिक है, 25% अधिक। मतलब 25% कितना होता है, 1/4। तो 4 से कितना, 5। अब ओवरऑल देखना है तो आप देखो, इधर हरि का वेतन तो ऊपर 9 है, इधर सोहन का वेतन ऊपर 10 है और नीचे 5 है। मतलब क्या होगा, अनुपात में है भाई, ये किस में है, अनुपात में है। मतलब हरि का अनुपात है 9, इधर सोहन का अनुपात ऊपर 10 नीचे है 5। तो क्या होगा, इस अनुपात को बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करोगे, बराबर करोगे 2 से इंटू करके, क्योंकि ये बन जाएगा कितना, 10 और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर क्यों किया, क्योंकि अनुपात की ये विशेषता होती है कि अगर एक संख्या से इंटू करोगे तो दूसरी से भी इंटू करना होगा, और 3 होगी तो 3 से भी इंटू करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 9 और ये 10 और ये 8। और 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर मोहन की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी, 2400 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 3 24। अब किसी की भी पूछ ले उसका उत्तर बता सकते हो आप। पूछा किसकी है, तो आप बोलोगे सर उसने पूछा है हरि का। तो हरि कितना है, तो आप बोलोगे सर हरि है 9 रेशियो में, तो 300 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, 2700। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। और सोहन की पूछता तो इससे भी इंटू कर दो भाइयों, किससे, 300 से। तो ये कितना हो जाता, ये 3000। और अगर ये भी अपना उत्तर हो जाता अगर सोहन का पूछता तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 कैंडिडेट थे, हरि, सोहन और मोहन। पहले का अनुपात 9 10, दूसरे का 5 और 4। ऊपर देखा 10 था, नीचे 5 था, दोनों को बराबर किया तो 9 10 और 8 अनुपात की वैल्यू कितनी थी, 2400। और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। पूछा किसका था, हरि का। तो हरि से इंटू कर दिया हरि से इंटू कर दिया तो ये कितना हो गया, 2700। और ये अपना उत्तर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, और हम प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से करते चलेंगे, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आप इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहेगा और मेरे पे विश्वास रखिएगा, मैं आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। बस आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करते रहो। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है, मतलब 20% खर्च करता है, शेष बचा लेता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में 20% की वृद्धि कर दे, तो अब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो बताओ, इसके अंदर आय का 20%, तो मतलब 20% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 20% कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब आय कितनी हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी 5, और खर्च कितना हो जाएगा, खर्च करता है, तो आप बोलोगे सर 1 खर्च करता है, 5 पे 1 खर्च करता है, तो बचत कितना करता होगा, तो आप बोलोगे सर 4 बचत करता होगा। इन दोनों को मिलाएंगे, खर्च प्लस बचत मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बन जाएगा। 5 अनुपात में आ जाएगी। आय पर 30% की वृद्धि, तो इसको इंटू कर दो 30 से। ये बहुत शॉर्ट तरीका है जो आपको सीखना चाहिए। और बचत में 20% की वृद्धि, बचत कितना है, 4 अनुपात में है, तो ये कितना हो जाएगा, 80। और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना, 150, और इधर
इधर यही तो परसेंट निकालना है। अरे भाई इसके नीचे तो ये परसेंट है, इसके नीचे भी ये परसेंट है, तो इसकी भी तो निकालना होगा। इसी की तो पूछा है खर्च की परसेंट, तो इसको अक्स मान लो प्लस ये कितना है, ये 80 है। तो अक्स की वैल्यू निकालोगे तो अक्स को एक तरफ रख लो, तो इधर हो जाएगा 150 माइनस कितना 80, तो कितना हो जाएगा 20 मतलब 70%। और ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये परसेंट में भाई 70%, ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को मिटाने से पहले एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आई ली हमने क्या 5 कैसे ली, क्योंकि 20% क्या थी हमारे पास, 20% भिन्न थी, और 20% क्या करता है वो खर्च करता है आई में से, 20% क्या करता है वो खर्च करता है। तो 20% होता है 1/5। अगर 5 हमारे पास आई थी तो 1 खर्च करता है वो, और बचत करता है कितनी 4 की। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आई में 30% की वृद्धि 20 और 20% की बचत में कर दी। ओवरऑल कितनी की इसने टोटल बचत की 80%, इसकी आई होगी कितनी 150%। पूछा क्या है खर्च की, तो खर्च का माइनस कर दिया इसमें से, किसमें बचत का माइनस कर दिया किसमें से, आई में से। अगर बचत का माइनस कर देंगे आई में से तो खर्च का निकल के आ जाएगा हमारा उत्तर, और ये क्या होगा खर्च की परसेंट होगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। सीता, 2 कैंडिडेट है, सीता और ये ता है भाइयों, और क्या हो जाएगा गीता, सीता और गीता, ये सीता है। तो क्या हो जाएगा सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। सीता अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है, किसके वेतन का? तो आप बोलोगे सर सीता के वेतन का, तो जिसके आगे का लगा है उसको रख दो क्या नीचे, ये हो जाएगा कितना 40। और परसेंट में आप जानते हो किससे इंटू करना होगा, तो आप बोलोगे सर करना होगा इसको 100 से, काटे भाई इसको, तो ये कितना हो जाएगा 250%, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके।